छोटी खबर बड़ा असर। पानी टंकी में मिला नवजात बच्ची का शव। एक युवती को पुलिस ने लिया हिरासत में। बड़ी खबर कुशीनगर के तमकुही राज से इस समय आ रही है, जहां छत पर रखे एक पानी टंकी से 10 महीने की एक नवजात बच्ची का शव मिला है। शव के मिलने के बाद संबंधित के घर में से निकलने वाली बारात रुक गई। खुशियों वाले परिवार में अब मातम का माहौल छाया हुआ है। पूरी खबर आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। कुछ छूट जाए तो अगले अंक में फिर से प्रयास करूंगा पूरी खबर को आप तक पहुंचा सकूं। खबर को आगे रखने से पहले बता दूं कि मामले में पुलिस ने नाते रिश्ते के ही एक युवती को हिरासत में ले पूछताछ में जुटी है। पूरा माजरा क्या है, पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे करीबी संवाददाता से हुए बातचीत में थानाध्यक्ष तमकुही राज अमित शर्मा ने हिरासत में ली गई युवती को साइको करार देते हुए बहुत कुछ कहने से बचते नजर आए हैं। सवाल यह है कि बिना युवती के मेडिकल जांच उसे फिलहाल हम साइको नहीं कह सकते और इंतजार को मजबूर हैं कि जांच में क्या निकल कर आता है, और यदि जानबूझकर उसे पानी में डुबोया गया है तो उसके पीछे का कारण क्या है, जो फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। क्योंकि जाहिर सी बात है, नवजात 10 महीने की बच्ची पानी के टंकी तक के ऊंचाई तक को पहुंच नहीं सकती। और दूसरा सवाल है कि आरोपी युवती साइको स्वभाव की है, तो परिजनों को इस विषय में जानकारी तो होनी चाहिए। और साइको स्वभाव युवती के पास कोई अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और आप हमारे साथ देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर। मामला तमकुही राज थाना क्षेत्र के रामकरण पट्टी का है, जहां गांव निवासी सुदर्शन गुप्ता के छोटे बेटे बिट्टू गुप्ता का सोमवार को बारात जाना था। अपने भाई के विवाह में सोनम गुप्ता पत्नी अमित गुप्ता भी अपने एक नवजात 10 महीने के बच्ची के साथ मायके आई थी, जिनके साथ अमित गुप्ता के बहन की लड़की अंजना गुप्ता भी साथ में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। चूंकि भीड़ भाड़ में नवजात के देख रेख की जिम्मेदारी भी अंजना ने ही संभाल रखा था, पर इस भरे पूरे परिवार में कुछ और होना लिखा था। घटनाक्रम ने ऐसा करवट बदला कि खुशियों के माहौल में मातम छा गया। सोमवार के शाम को जब सब लोग बारात में जाने की तैयारी में लगे थे, तभी बिट्टू की बहन अपनी छोटी बेटी को लेने घर में गई तो देखा कि उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं है। घर में अन्य लोगों से पूछताछ करने पर जब बेटी का कुछ पता नहीं चला तो घर के लोगों का होश उड़ गया और घर के अगल बगल उसकी खोजबीन में लग गए। नवजात के गायब होने पर पूरा घर दुख में डूब गया। लोग इधर उधर बच्ची के तलाश में जुट गए, पर कहीं पता नहीं चल सका। अपने भंगनी के गायब होने की खबर से आहत दूल्हे ने भी शादी करने से इनकार कर दिया और निकली बारात घर वापस आ गई। और संभ्रांत रिश्तेदारों के समझाने के बाद केवल लड़के को शादी के लिए लोग भेजने में सफल हो पाए। शादी तो हो गई, पर घर का माहौल गमगीन बना रहा। रात भर लोग खोजबीन करते रहे। थक हार कर थाने पर इस प्रकरण में तहरीर भी दी गई, पर सुबह तक कोई सफलता हाथ नहीं लग सकी। मंगलवार को सुबह तनाव के परिस्थितियों में लोगों ने एक बार फिर आसपास के संभावित जगहों पर खोजबीन शुरू किया तो घर से करीब 500 मीटर दूर पड़ोसी पाशुपति गुप्ता के छत पर रखे पानी टंकी में मासूम का शव देख पूरे घर में मातम छा गया। चीख पुकार से पूरा गांव दहल गया। दुल्हन उतरने वाले घर में नवजात के शव की यह घटना देखते ही देखते चर्चा में आ गया। सोशल नेटवर्क पर भी यह खबर तेजी से फैलने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू किया तो प्रारंभिक जांच में ही अमित गुप्ता की भांजी अंजना गुप्ता संदेह के दायरे में आ गई, जिसे पुलिस के हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ लेते चली गई। मेरे अभिनव मित्र संवाददाता हिंदुस्तान दाऊदगंज राजकुमार चौबे ने इस संबंध में थानाध्यक्ष से बात किया तो बताया गया कि हिरासत में ली गई लड़की साइको तरीके की है। पूछताछ जारी है। पुलिस का यह बयान मेरे लिए कुछ अजीब लगा। वजह है कि बिना मेडिकल जांच युवती को साइको नहीं करार दिया जा सकता। संदेह के आधार पर ही सही अन्य तथ्यों कारणों की जांच होनी चाहिए। मैंने भी 3 मरतबा फोन कर थानाध्यक्ष तमकुही राज से मन में उपज रहे सवालों के समाधान के लिए संपर्क करने का प्रयास किया, पर व्यस्तता या किन्हीं अन्य कारणों से बात नहीं हो सकी। फिलहाल नज़दीकी सूत्रों की माने तो पुलिस मामले में गंभीर है और गहन जांच पड़ताल में जुटी है।
आगे क्या सच्चाई निकल कर आती है समय बताएगा। हमारी निगाह खबर पर बनी रहेगी। आप कमेंट में बताएं आखिर क्या कारण हो सकता है इस नवजात के हत्या का। नन्ही सी जान तो इस ठंड में जिस तरह से पानी के टंकी में डाल दिया गया, इस क्रूरता को किस हद तक समझते हैं। बेचारी जान इस क्रूरता का प्रतिकार भी नहीं कर सकी होगी। आने वाले समय में आरोपी जो भी हो, इसके साथ कौन सी सज़ा उचित होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं। और मुझे अगले खबर तक के लिए दे इजाज़त। मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।